दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों आज का ये वीडियो 9 अक्टूबर को होने वाली बहुजन समाज पार्टी की बहुप्रतीक्षित मायावती जी की रैली को लेकर के है। अब यह खबर लगभग पुख्ता हो चुकी है कि 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की रैली तय होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रैली से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स बताऊंगा। उस रैली से पहले बहुजन समाज पार्टी की कैसी तैयारी है, बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है, उस रैली में या उस रैली से पहले आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका होने वाली है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस रैली से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए माहौल कितना बदलने वाला है, इस पर बात करेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे, 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी द्वारा चिन्हित किए गए बहुजन समाज पार्टी द्वारा चिन्हित किए गए कैंडिडेट्स की कहां क्या चीजें हुई हैं, सारा अपडेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 4-5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं के अराउंड बातचीत करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोशिश करिएगा, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और कई के हिस्सों में, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके तमाम सारे वीडियोस, कुछ लोगों से बातचीत करके तब मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और उसके मौके पर उत्तर प्रदेश में मायावती जी एक बड़ी रैली करने वाली हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी किया है, इस पर मैंने सैयद कासिम जी का इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी बाकायदा उसकी पुष्टि की है। तो अब ये लगभग पक्का है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी बहुजन समाज पार्टी एकदम ऐन वक्त पर देती है, नहीं भी देती है, कई बार सीधा प्रेस नोट दे देती है कि आ जाइए। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अब लगभग पुख्ता हो चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को रैली करने जा रही है, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस रैली से पहले उस रैली में कौन कौन होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस रैली के मद्देनजर इस रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस रैली को कामयाब बनाने के लिए किन किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किन पदाधिकारियों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे इस रैली का स्वरूप कैसा होगा, इस रैली से बहुजन समाज पार्टी किसको टारगेट करेगी, किसके बीच में अपनी पैठ बनाएगी, ये सारा कुछ एजेंडा तय करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 7 सितंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलाई है। ये बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के बाद आकाश आनंद पहली बार ऑफिशियली इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि राष्ट्रीय संयोजक बनाने का जब बात मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, जो कि इससे पहले तक आकाश आनंद के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। आकाश आनंद को नेशनल कन्वीनर बनाए जाने के बाद यह बैठक आकाश आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बताया यह जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, जिलों के जितने भी प्रभारी हैं उनको, मंडल के लोग, मंडल प्रभारी, जोन के लोग, जोन प्रभारी, इन तमाम सारे लोगों को बुलाया गया है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा। और आप समझिए कि 9 अक्टूबर को रैली है,
और 7 सितंबर को यह बैठक बुलाई जा रही है। यानी कि पूरा का पूरा इस बैठक के बाद पूरा 1 महीने का वक्त, 1 महीने की तैयारियों का वक्त बहन जी अपने पदाधिकारियों को देना चाहती हैं, ताकि रैली में किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे। रैली पूरी तरीके से सक्सेसफुल होनी चाहिए और टू बी इंश्योर कि हर बूथ से व्यक्ति इस रैली में पहुंचना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर बूथ स्तर से आदमी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की रैली में लाना है तो ये बैठक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैठक के बाद ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद लोगों में उत्साह भरने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में भी इस रैली का जो बीच का जो टाइम है, जो टेन्योर है 30 दिन का, लगभग 31 दिन का, वो 31 दिन का पूरा फोकस आकाश आनंद जो है इधर करना चाहते हैं। और ये रैली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। बहुजन समाज पार्टी चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है और अभी एक खबर आई है कि बिहार का जो पाल महासंघ है, गणरिया समाज से जुड़ा एक बड़ा संगठन है, उसने बहुजन समाज पार्टी में विलय कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। खैर, मैंने बीच में आपको इंफॉर्मेशन बता दी। तो आकाश आनंद इस 1 महीने में उत्तर प्रदेश में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि कार्यकर्ताओं में को मोटिवेट किया जा सके, उनको एक तरीके से फिर से थोड़ा सा जगाया जा सके और यह कोशिश की जा सके कि हर बूथ से लोगों को लेकर के आया जाए। उस पर, उसकी प्लानिंग पर आकाश आनंद काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो आकाश आनंद की उधर दोस्तों आप देखिए कि ये जो रैली है बहुजन समाज पार्टी की, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में या बिहार की पॉलिटिक्स में चल रहा है उसके लिहाज से ये एकदम मुफीद समय है। आप देखिए कि जो बिहार का बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उन इलाकों में ज्यादा है, हालांकि पॉकेट्स में भी है, कुछ वोट मिलते रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो उसका बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस है वो उत्तर प्रदेश से सटी हुई, सीमा से सटे हुए बिहार के उन विधानसभा सीटों में है, उन जिलों में है जो यूपी से सटे हुए इलाके हैं। गोपालगंज, बक्सर, ये जो इलाके हैं ना, ये जो पूरा बेल्ट है, कुछ बेगूसराय, तो इन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। और यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले मायावती जी 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में रैली करके बिहार तक मैसेज दे देंगी। यानी कि एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती हैं। एक तो कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस, उसके दिन रैली करने का सीधा सीधा मतलब है कि आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जैसे जो दल है, जो नेता हैं, उनको एक बड़ा मजबूत और बहुत तगड़ा मैसेज दे देना उनको लेकर के लोगों के बीच में। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं, कानून व्यवस्था के जो मसले बने हुए हैं, उस पर तो मायावती जी वैसे भी घेरेंगी और लगातार घेरती चली आ रही हैं। तो ये रैली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने लगभग अपना संगठन जो है वो बना लिया है। बताया जा रहा है कि 70 से 75%, 80% तक उत्तर प्रदेश में बूथ की जो कमेटियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने बना ली हैं। बीते इंटरव्यू में मैंने विश्वनाथ पाल जी से सवाल भी किया था इस पर, उन्होंने कहा था कि लगभग काम पूरा हो चुका है। यानी कि बूथ कमेटियों का काम पूरा हो चुका है और उस वक्त ये रैली हो रही है। यानी कि अब कोई काम संगठन का ऐसा नहीं है बचा है कि अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत पड़े। इसलिए ये टाइमिंग, ये वक्त बहुत मुफीद है।
और आप देखिए कि पिछले 5-6 महीनों से जिस तरीके से विश्वनाथ पाल ग्राउंड पर सक्रिय हैं, या बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि विश्वनाथ पाल तो कैमरे के सामने भी रहते हैं इसलिए तमाम सारी चीजें पता चलती रहती हैं, लेकिन तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के वो लोग भी हैं जो ग्रासरूट लेवल पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और संगठन मजबूत कर रहे हैं। तो 80%, 75-80% के आसपास बूथ का काम पूरा हो चुका है और यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 65 विधानसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 60 से 65 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने एक तरीके से उन संभावित कैंडिडेट को अपना इशारा कर दिया है कि अब आप लोग चुनाव की तैयारी करिए, उसी मोड से आप काम करिए। यानी कि उन सीटों पर एक तरीके से बसपा ने अपनी कैंडिडेट को इशारा कर दिया है कि चुनाव आपको लड़ना है तो आप वैसे ही अपना काम देखें। यानी कि साफ साफ बात यह हो गई कि 60-62 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल, लगभग फाइनल है। हालांकि बदल भी सकते हैं, बहन जी कई बार बदल देती हैं, लेकिन यह तैयारी बताती है कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आती है। पूरी तरीके से बसपा सक्रिय, सतर्क और आप ये समझ लीजिए कि बहुत रफ्तार से काम करती हुई नजर आ रही है। आकाश आनंद आप देखिए लगातार बैठ के ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी, बिहार में थे, अभी बिहार की उनको जिम्मेदारी भी दे दी गई रामजी गौतम के साथ में। अब रामजी गौतम उनको रिपोर्ट करेंगे बिहार को कैसे करना है, क्या क्या करना है। बिहार में आकाश आनंद के रूट शोज होने वाले हैं, रैलीज होने वाली हैं। कुछ मेरे ख्याल से 10 से 12 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आकाश आनंद बिहार में रैली करने वाले हैं। रामगढ़ और तमाम सारी वो सीटें जहां पर बसपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वहां पर आकाश आनंद के रूट शो होंगे, सभाएं होंगी, रैलियां होंगी। ये उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही काम होगा। लेकिन एक बात और मैं बताऊं कि 10 दिन की बिहार में आकाश आनंद की जो पूरा का पूरा जो रोड मैप बना है 10 दिन की यात्रा निकालने का, उसमें 3 दिन आकाश आनंद सिर्फ रहेंगे। यानी कि 3 दिन का सीधा सीधा मतलब यह है कि बाकी का काम आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में देंगे, बाकी का टाइम। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। ऐसे में 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में यह तय होगा कि रैली लखनऊ में किस जगह की जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि रमाबाई अंबेडकर स्थल जो है वो तय हो चुका है, लेकिन अगर इस बैठक के बाद तमाम सारे पदाधिकारियों का सुझाव, अगर जैसा सुझाव होगा उस तरीके से स्पेस के हिसाब से वेन्यू डिसाइड, ऐसा बताया जा रहा होगा। क्योंकि एक ऑप्शन बसपा के पास अभी इको गार्डन का भी है। इको गार्डन भी बहुत स्पेसियस जगह है, तो इस पर चर्चा होगी। किसकी रैली में क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर चर्चा होगी। क्या क्या एजेंडे होने चाहिए, इस पर चर्चा होगी। तो तमाम सारे मसलों को समझने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, और रैली खास तौर पर रैली किस तरीके से हो, क्या एजेंडा हो, तमाम सारी चीजों पर डिस्कशन के लिए ये 7 तारीख को इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई गई है। अब इस बैठक के बाद ये देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को जो रैली करेगी उससे उत्तर प्रदेश में क्या संदेश जाता है। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।